हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वोकैबुलरी के बारे में आज एक नया पर्सपेक्टिव आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है कि एक स्टूडेंट के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए वोकैबुलरी कितना होता है, वो कितना वोकैबुलरी के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप की वोकैबुलरी होती है। ठीक है, इस पर दो तरह के वीडियो आएंगे। आज एक टोटली फिलोसफिकल है, पूरा का पूरा। दूसरा वाला होगा पूरा हमारा लिटरल वाला वीडियो होगा। ठीक है, तो आज आप इसको सुनो, ये भी नया ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन होगा। 4 टाइप की कौन सी वोकैब होती है, ठीक है, और एक रीडिंग डे मनाया जाता है, पता है आपको उसके बारे में कि नहीं। ठीक है, सो बहुत सारी बातें हैं और क्या क्या बेनिफिट होता है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना सबके साथ में। ऑलराइट, सो दिस इज़ माय प्रोफाइल, आप फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, आप फीडबैक दे सकते हैं ऑन अनअकैडमी ऐप। यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप। ऑलराइट, एंड वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, प्लस कोर्सेज फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर बैंक एग्ज़ाम्स। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। हर संडे टेस्ट होता है, बैंक कॉमेट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। तो सब कुछ है आपके लिए। एक न्यू बैच लॉन्च किया है मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो भी टॉपिक बेस्ड। ऐसा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आई कैन गारंटी कि आपको एक पूरा प्लस कोर्स मिले, पेड क्लासेस मिले, और वो टॉपिक बेस्ड हो। आज स्पोर्ट्स का आर्टिकल होगा, आज इकोनॉमिक्स का होगा, स्टोरी बेस्ड होगा, कल टेक्नोलॉजी वाला होगा, पर्सनल स्पिरिचुअलिटी होगा, रिलीजन होगा, रिलेशनशिप होगा, सोसाइटी वाले होगा, ठीक है ना, पॉलिटिक्स वाला होगा। तो टॉपिक बेस्ड मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है। सो गो एंड जॉइन इट। देयर आर सो मेनी अदर वंडरफुल एजुकेटर्स, दे आर ऑल्सो टीचिंग। एंड क्विक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्राइस हाइक आ रहा है अनअकैडमी का, सब्सक्रिप्शन का, प्लस का। सो गो फॉर इट। चलिए पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट। द टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी, एक इंडिविजुअल के लिए, एक पर्सन के लिए, ठीक है ना, कितने टाइप की वोकैब होती है। ठीक है, एक ये इंडिविजुअल है, इसके कितने टाइप की वोकैब हो सकती है इसके लिए। तो एक सबसे पहले हमारी आती है लिसनिंग वाली, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है एक रीडिंग वाली वोकैब होती है, लिसनिंग वाली, फिर रीडिंग वाली होती है। एक हमारे पास में होता है स्पीकिंग वाला, ओके, और फिर होती है राइटिंग। तो बेसिकली 4 टाइप की वोकैबुलरी होती है। क्या चारों टाइप की वोकैब सेम है हमारी? क्या जितने वर्ड्स या फिर सारा सेम है कि नहीं है, ये हम आगे पता करेंगे। ठीक, तो कितना पता चला? 4 टाइप का वोकैब होता है। सुनने वाले वोकैब्स, बोलने वाले वोकैब्स, ठीक है ना, स्पीक करने वाले, और राइट, और लिखने वाली वोकैबुलरी होती है। हाँ, और रीडिंग वोकैबुलरी होती है। अब इनका ऑर्डर पता करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे कम है। तो देखिए, एक स्टूडेंट की वोकैबुलरी की बात करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर से आपको कितना वोकैब अपनी डायरी में लिखना चाहिए। आई ऑलवेज से कि 3,000 to 4,000 वर्ड्स लिख लीजिए अपनी डायरी में। वो वर्ड्स आपके न्यूज़पेपर के होने चाहिए। तो वो जो मैं कैलकुलेशन करता था उसी का ही आज वीडियो है ये, ठीक है, स्टूडेंट के वोकैबुलरी का। सो वोकैबुलरी की स्टेजेस, ठीक है, एक स्टूडेंट्स कैसे वोकैब से फैमिलियर फील करता है। क्या फील करता है? फैमिलियर। ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह की हमारी स्टेजेस हैं वोकैब की। कुछ वर्ड्स हमारे लिए बिल्कुल अननोन होते हैं, फिर कुछ हमने देखे होते हैं बट उनका मीनिंग नहीं जानते, लाइक दैट। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। तो दैट इज़ द स्टेज ऑफ द वोकैबुलरी। आइए, तो अप्रोक्सीमेटली द स्टेजेस ऑफ द वर्ड नॉलेज कुड बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उस स्टेज को? वर्ड विच हैज़ नेवर बीन हर्ड ऑफ। कुछ ऐसे शब्द आते हैं कि नहीं, तुमने कभी नहीं सुना, भाई यार ये क्या है, आई डोंट नो, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस। आपने शब्द सुना होता है बट यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट। सुना तो है यार, बट पता नहीं क्या यार। द वर्ड कुड बी एक्नॉलेज्ड, आप उसको समझ तो पा रहे हो बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव थ्रू वॉइस। उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से समझ जाते हो, इसका मतलब ये होगा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। कैपेबल ऑफ यूजिंग द वर्ड, कॉम्प्रिहेंडिंग द मीनिंग, बट कैन नॉट एक्चुअली डिस्क्राइब इट। समझ लेते हैं उसके, ठीक है ना, और यूज़ कर लेते हैं उसको, लेकिन कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाते कि आखिर ये है क्या।
ऐसे वर्ड्स होते हैं। देन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कॉन्फिडेंट विद द मीनिंग एंड यूसेज ऑफ द वर्ड। तो ये वोकेबलरी की स्टेज हैं। अगर आप हैं, आपका नाम लेट से कुछ भी है, शुभम, ओके, तो कुछ अननोन वर्ड्स होंगे, कुछ फैमिलियर होंगे बट डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ को यूज़ कर सकते हो लेकिन डिस्क्राइब नहीं कर सकते, समझ गया। और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। तो ये स्टेज होती है हमारी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वोकेबलरी: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग आइज वाला, और राइटिंग ये वाली। एक ऑर्डर में लिखी गई, उसकी एक वजह है। और एक पाई चार्ट लेके आया हूं मैं, देख रहे हो, सबसे बड़ा पार्ट ये दिखा रहा है, ठीक है कि नहीं। फिर एक पार्ट ये वाला पार्ट दिखा रहा है, फिर ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, सारे पार्ट छोटे बड़े हैं। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है। मैं ये आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि 4 टाइप की वोकैब होती है, दैट यू नो। हमारी सबसे ज़्यादा वोकैब पता है कौन सी होती है? लिसनिंग वाली। बचपन से जब हम माँ के पेट में होते हैं, कुछ 16 वीक और समथिंग, उसके बाद से बच्चा क्या करता है, साइंटिफिकली अकॉर्डिंग टू साइंस, मेडिकल, वो सुनना स्टार्ट कर देता है। वहाँ से लर्न करना स्टार्ट करता है। जब बॉम्ब में होता है, जब पेट में होता है बच्चा, तब से स्टार्ट कर देता है। तो हमारी जो लिसनिंग वाली बुक है वो सबसे ज़्यादा है। आइए ले चलता हूँ मैं, ठीक है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग वोकैबुलरी रिप्रेजेंट्स स्पोकन वोकैबुलरी, और रीडिंग राइटिंग रिप्रेजेंट्स, ठीक है, वोकैबुलरी। Children begin to learn spoken vocabulary years before they can learn writing vocabulary. Written language is formed on the basis of spoken language. All right. अब इधर देखिए, ये आपको पाई चार्ट दिख रहा है? यस। पाई चार्ट तो नहीं है, बस मैं इस तरह से एक सिंबॉलिक बना के लेके आया हूँ। तो सबसे बड़ा जो आपका सर्कल है वो पता है किसका होगा? लिसनिंग वोकैबुलरी का होगा, ये वाला, ठीक है। लेट्स से मैं इसको बोल देता हूँ 60%। फिर उसके बाद आपकी स्पीकिंग आएगी, ऑलराइट, लेट्स से 20%। फिर उसके बाद आपकी आएगी ये 3rd नंबर पर रीडिंग वोकैबुलरी, लेट्स से मैंने इसको बोल दिया 10%। फिर आपकी सबसे लास्ट में आती है राइटिंग वोकैबुलरी 5%। क्या 100 हो गया? हो गया होगा, नहीं तो मैं सिर्फ सिंबॉलिक बता रहा हूँ। 80, 90, ठीक है ना, और 10। तो चलिए इसको 15 कर लेते हैं और समथिंग, समझ जाओ। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? लिसनिंग वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमारी स्पीकिंग वोकैबुलरी ज़्यादा होती है, और उसके बाद हमारी होती है रीडिंग वोकैबुलरी, रीडिंग जो करते हैं उसमें जो समझ आती है। और उसके बाद राइटिंग में आते आते बहुत कम शब्द बचते हैं। बोलना पड़े तो बहुत बोल सकते हैं, सुन बहुत सकते हैं हम लोग, उसके बाद से बहुत कुछ बोल सकते हैं। फिर रीडिंग में बहुत लिमिटेड हो जाता है, और राइटिंग में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। क्या आपने ये फील किया है? चलो अब देखो, कुछ लोगों की रीडिंग जो हॉबी होती है, पैशन होता है, जो लोग रीडिंग करते हैं, तो उनका 2nd नंबर ये होगा। लिसनिंग के बाद में 2nd पता है क्या? रीडिंग होगा। रीडिंग वोकैबुलरी उनकी ज़्यादा होगी, स्पीकिंग कम हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये ऑर्डर है। पहचान लिया आपने? चलिए आओ लिसनिंग वोकैबुलरी को देखते हैं। ऑलराइट, दिस टाइप ऑफ वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड वी हियर एंड कॉम्प्रिहेंड, ठीक है। तो fetus in the womb can perceive sound when the age is 16 weeks. ऑलराइट, बेबी सुनना स्टार्ट कर देता है। लिसनिंग हमारी सबसे ज़्यादा होती है। इन आवर एडल्टहुड मोस्ट ऑफ अस कैन आइडेंटिफाई एंड कॉम्प्रिहेंड ऑलमोस्ट 50,000 वर्ड्स। 50,000 वर्ड्स हम सीख सकते हैं। ये एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकता है अगर कोई ब्रिलियंट है तो, ठीक है। स्पीकिंग वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड्स एंड वी स्पीक। आवर स्पीकिंग वोकैबुलरी रिस्ट्रिक्टेड, स्पीकिंग कम होती है लिसनिंग की कंपैरिजन में, ऑलराइट। तो लिसनिंग ग्रेटर देन स्पीकिंग। मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स यूज ऑलमोस्ट 5,000 to 1,000 वर्ड्स, ऑलराइट, 10,000 वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। अब बात आती है रीडिंग वोकैबुलरी का, ठीक है। सो लिसनिंग, स्पीकिंग ग्रेटर देन रीडिंग वोकैबुलरी, और सबसे बाद में आता है राइटिंग वोकैबुलरी। ये हमारा है। दिस वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी रीड एनी टेक्स्ट। पढ़ते टाइम पे हमें रिकॉग्नाइज करते हैं वो वाला। लेकिन जिनकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो वो लोग 2nd नंबर पे आ सकते हैं। और राइटिंग वोकैब, जब लिखने की बात आती है तो ब्लैंक हो जाते हैं। आपने नोटिस किया है? ये वजह थी। आज पता चल गया सीक्रेट, इसीलिए वीडियो बनाएगा, आपको सेल्फ अवेयरनेस पता चल जाए। 4 टाइप का वोकैब होता है।
लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे ज़्यादा लिसनिंग का होता है, फिर स्पीकिंग का होता है, और राइट फिर रीडिंग का होता है, फिर राइटिंग का होता है। ये पता चल गया। हम लिखते लिखते क्यों ब्लैंक हो जाते थे, क्यों कभी कोई शब्द दिमाग में नहीं आता था, आज पता चल गया। क्योंकि राइटिंग वोकैबुलरी हमारी सबसे ज़्यादा कम होती है, तो उसे इम्प्रूव करना है, फिक्स करना है। ओके, राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, और बहुत कुछ आपको रिपोर्ट्स लिखना होगा, ऑफिसर बन जाओगे तब। आवर राइटिंग वोकैबुलरी इज द अफेक्टेड बाय द वर्ड्स वी कैन स्पेल। चलिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जगह से डेवलप हुआ है। स्पेनिश, एंग्लो सैक्सन इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक, इन सब से हुआ है। ऑलराइट, ये मेरी कोटेशन बड़ा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, शायद आपको भी पसंद आए तो ज़रूर बताना। इस कोटेशन को एज इट इज लिखना कमेंट में अगर पसंद आए तो। द सिग्निफिकेंस ऑफ ए वोकैबुलरी, विदाउट ग्रामर वेरी लिटिल कैन बी कन्वेड। विदाउट वोकैबुलरी nothing can be conveyed. That is the power of vocabulary, ladies and gentlemen. You liked it? Give me a thumbs up. All right, read it. A wide-ranging vocabulary helps you in countenance and the communication. The range of vocabulary directly interconnected to reading ability. Linguistic vocabulary is identical to thinking vocabulary. A person is assessed by others on the basis of his or vocabulary. हम एक दूसरे को जज करते हैं उसकी vocabulary. शशि थरूर को इतना पॉपुलर कर दिया गया, उनका पॉलिटिकल करियर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ होगा जितना उनकी इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग स्किल्स को लेके, उनकी vocabulary को लेके। शशि थरूर साहब, समझ गया? ऑलराइट माय फ्रेंड, ठीक है। तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आपको न्यूज़पेपर रीड कीजिए, उसके एडिटोरियल्स और नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट, साइंस, बुक रिव्यू, सब कुछ पढ़िए, हर टाइप का टॉपिक, मैगजीन्स पढ़िए एंड बुक्स पढ़िए। बुक्स अलग तरह की कहानी बताएंगी, डिस्क्रिप्टिव वाला। मैगजीन्स लेटेस्ट लिंगो, लेटेस्ट लैंग्वेज, लेटेस्ट अपडेट्स को बताएंगे। न्यूज़पेपर भी उसको बताएंगे। तो हर किसी का एक अपना अलग अलग टाइप का फिलॉसफी होता है और उसी तरह का वो रिफ्लेक्ट होता है बुक में। इन सब को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। चलो, माय क्वेश्चन इज, ठीक है, विच इज़ द डेट ऑफ रीडिंग डे? कमेंट करके बताना। जितने भी लोग वीडियो देखें जरूर कमेंट करके बताना। अगर नहीं आता है तो गूगल कर लेना, लेकिन तब भी बताना। वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न बताना। कुछ नया सीख जाओगे। ओके, हो सकता है आपने इंटरव्यू में, SBIPO में बोल दिया कि मुझे रीडिंग पसंद है, और इंटरव्यूअर मेरे जैसा बंदा हुआ, वो पूछ लेगा आपसे रीडिंग डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। और अगर तुम रिसर्च करने वाले पर्सन हो, आंसर कर दोगे, राइट? तो बी दैट गाय, रिसर्च वाला, हार्ड वर्किंग वाला, प्रिपरेशन करने वाला बंदा, ऑफिसर चाहिए उनको। ओके, तो विच इज़ द डेट ऑफ द रीडिंग डे? लीव अ कमेंट। चलो, आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेक श्योर ये वीडियो आप सबके साथ में शेयर करो, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके बताना। आज पता चल गया वोकैबुलरी कि एक स्टूडेंट की वोकैबुलरी हम कैसे फैमिलियर फील करते हैं, कितने टाइप की वोकैब होती है। हम जब लिखते थे तो ब्लैंक क्यों हो जाते थे, आज पता चला। तो राइटिंग वोकैबुलरी को बढ़ाना है, रीडिंग वाली को बढ़ाना है, स्पीकिंग वाली को बढ़ाना है। लिसनिंग वाली तो लिसनिंग वाली के लिए BBC के चैनल्स को सुनिए, ठीक है। अच्छी डिबेट्स अगर किसी चैनल पे होती हैं, अच्छे कोई TV प्रेजेंटर है उसका सुनिए। तो सब कुछ आपको बढ़ाना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग, स्पीकिंग, ओके, और लिसनिंग एज वेल और रीडिंग एज वेल, सब कुछ इम्प्रूव करना है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी इन लिटरल सेंस। ये तो हिस्ट्री बताई, कुछ ऑब्जर्वेशंस बताए। होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोग्राफ्स सुना है कभी? पैरोनिम्स सुना है कभी? लीव अ कमेंट कि सर यस, मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर आप सबके साथ में शेयर करो इस वीडियो को। प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पसंद आया तो सबके साथ में शेयर करना, फिर मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट।